हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक चला था हमारा केमिस्ट्री चली थी और केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर देखा था हमने एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, यानी अम्ल और क्षार के बारे में देखा था। अम्ल वो होता है जो जलीय विलयन में H+ आयन देगा, क्षार वो होगा जो जलीय विलयन में OH- आयन देगा। स्वाद में देखा था कुछ खट्टे होते हैं, ये कड़वे होते हैं, खारे एकदम जहर होते हैं। और हमने देखा था कि इसके अंदर जो लिटमस पेपर है वो कन्वर्ट करता है, जो अम्ल होगा वो नीले से लाल में बदलता है, वो क्या करेगा, लाल से नीले में बदलेगा। इतनी सारी हमने बातें की थी। बहुत सारे वैज्ञानिक आते हैं और अपने अपने अम्ल तथा क्षार की परिभाषाएं देने की कोशिश करते हैं, जिसमें से 3 वैज्ञानिक आते हैं। कौन कौन? ऑरेनियस, सेकंड कौन सा आता है अपना ब्रॉन्स्टेड, लोरी, और कौन आता है, लुईस आता है। ध्यान देना सभी, कौन कौन आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं, 3 वैज्ञानिक आते हैं। एक कौन सा आता है, ऑरेनियस भाई साहब आते हैं। सेकंड कौन आते हैं, ब्रॉन्स्टेड तथा लोरी, ब्रॉन्स्टेड लोरी आते हैं। और कौन आते हैं, लास्ट लुईस। समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम प्यार मोहब्बत से, इश्क मोहब्बत से समझने की कोशिश करना। वेरी वेरी सिंपल। एसिड क्या होता है, ऑरेनियस भाई साहब ने क्या बोला था, सभी समझना। ऑरेनियस भाई साहब ने बोला था कि जलीय विलयन में अगर कोई भी H+ आयन दे दे, छाती ठोक के बोल दो क्या होगा, वो अम्ल होगा। जो H- आयन दे, जो OH- आयन दे उसे क्या बोल दो, क्षार बोल दो। उनकी कमियां ये थी कि भाई जिसके अंदर H+ आयन ही नहीं होता फिर भी तो वो एसिड है। क्या बोला मास्टर ने, क्या बोला, वापिस समझिए एक बार। ऑरेनियस भाई साहब ने क्या बोला कि जो भी जलीय विलयन में H+ आयन दे दे, बात समझो भाई, क्या बोला, जलीय विलयन में जो H+ आयन दे क्या कहलाएगा, अपना अम्ल कहलाएगा। और OH- आयन दे वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोचा तो तब हुआ, दिल को आघात तो तब लगा कि भाई साहब क्या हुआ, एक BF3 आया। BF3 तो क्या है, अम्ल है। BF3 क्या है, अम्ल है। क्या उसके अंदर H+ आयन है, क्या नहीं है। वैज्ञानिकों ने पूछा, जल्दी से सवाल खड़ा किया कि सर ये बताइए कि ये अम्ल है क्या, बिल्कुल है। क्या उसने H+ या OH आयन ऐसा कुछ दिया क्या, नहीं दिया। तो आपकी थ्योरी क्या होगी, फेल हो गई। अरे बात समझ में आ रही क्या, बहुत ही आसान। सेकेंड आता है कौन, ब्रॉन्स्टेड तथा लोरी। बात करूंगा मैं ब्रॉन्स्टेड तथा लोरी, दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, ब्रॉन्स्टेड तथा लोरी। सेकेंड वैज्ञानिक की बात करेंगे हम, ब्रॉन्स्टेड तथा लोरी। ब्रॉन्स्टेड तथा लोरी के अनुसार अम्ल क्षार की क्या परिभाषाएं दी, उसको समझने की कोशिश करना। ब्रॉन्स्टेड और लोरी आते हैं और उनका जो आधार था, अम्ल तथा क्षार कहने का जो आधार था वो था इनका प्रोटॉन। क्या था भाई, प्रोटॉन। अब बात आती कि सर बात सारी ठीक है, अब ये बताओ कि प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन कहने का मतलब H+। बिल्कुल एकदम आसान। प्रोटॉन कहने का मतलब क्या हो गया, H+। जिसके अंदर H+ आयन होता है वो क्या कहलाता है भाई, प्रोटॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो प्रोटॉन कहलाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए किसी को। दो वैज्ञानिक ब्रॉन्स्टेड तथा लोरी, जिनका आधार क्या था, यहां पर प्रोटॉन। प्रोटॉन कहने का मतलब H+। जो हाइड्रोजन होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन को, अपने पास में इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन होगा जो अपने पास में होता है एक इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को अगर वो डोनेट करेगा वो क्या बनेगा, H+ बनेगा। बेसिक सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, ये तो अपने बचपन के अंदर पढ़ रखी हैं कि अगर कोई भी, अरे सबको इलेक्ट्रॉन तत्व क्या होता है ये सभी को तो पता होगा। तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है, 9th क्लास की बातें हैं। मैं बात करूंगा यहां पर कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अरे ये तो पता होगा। हाइड्रोजन हो गया, मैं बात करूंगा बोरॉन की, बात करूंगा बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना, तो बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 5। सीधी सी बात है भाई, बचपन की बातें, क्लास 9th की बातें हैं, किसी को भी पता नहीं है, समझ लेंगे हम बाद में। कोई भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जो डोनेट करेगा वो क्या बनाएगा, प्रोटॉन बनाता है, यानी उसके ऊपर पॉजिटिव लगता है। अरे दान करेगा, पॉजिटिव लगता है उसके ऊपर। और जो ग्रहण करेगा, जो ऋण लेगा, क्या कहलाएगा, अपना ऋणावेश यानी नेगेटिव लगेगा उसके ऊपर।
तो समझने की कोशिश करना, ब्रॉन्स्टेड लोरी का अम्ल तथा सार क्या होता है। उसने बताया कि सर जो अपना प्रोटॉन को डोनेट करे, यानी अम्ल क्या होगा, अम्ल क्या होगा, प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाता है। प्रोटॉन दाता क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। कहने का मतलब इन्हें बोला कि जो प्रोटॉन दान करते हैं, जो प्रोटॉन दान करते हैं क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे, और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे, यानी प्रोटॉन ग्राही क्षार कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑरेनियस, ऑरेनियस साहब ने तो बोल दिया कि जो H+ दान करता है अम्ल, जो ग्रहण करता है OH, वो उसको क्या बोला, क्षार। इन्होंने क्या बोला कि जो प्रोटॉन दान करता है, प्रोटॉन कहने का मतलब वही H+, जो दान करेगा, जो डोनेट करता है उसको क्या बोलेंगे, हम अम्ल बोलेंगे, और जो ग्रहण करता है उसको क्या बोलेंगे, हम क्षार बोलेंगे। कैसे, तो उन्होंने समझाने की कोशिश की कि जो HCl होगा, जो HCl होगा, HCl उसकी रिएक्शन कराई उन्होंने NH4 के साथ में, अमोनिया के साथ में, तो क्या हुआ समझना, ये टूटा किसके अंदर, प्लस के अंदर, क्लोरीन के ऊपर लगता है माइनस, ठीक है। तो इसका जो प्लस था, इसका जो प्लस था, प्रोटॉन था, वो दान किया इसने, प्रोटॉन को इसने दान किया, ठीक है, प्रोटॉन को दान किया, और प्रोटॉन को इसने क्या कर दिया, ग्रहण कर दिया। प्रोटॉन को इसने दान किया और इसने क्या कर दिया, ग्रहण कर दिया। क्या बनाया, Cl- और ये टूट गया किसके अंदर, NH4 के अंदर। Cl- और किसके अंदर टूट गया, ये NH4 के अंदर ये टूट गया, ठीक है। NH4 के अंदर टूट गया, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, सुनना सभी। प्रोटॉन को डोनेट किया, ग्रहण किसने किया, इसने ग्रहण किया। डोनेट किसने किया, इसने किया। जो प्रोटॉन दाता होते हैं, जो प्रोटॉन को दान करते हैं, प्रोटॉन कहने का मतलब H+, क्या कहलाएंगे, अम्ल। तो बताओ ये क्या हो गया, अम्ल हो गया, ये क्या हो गया, क्षार हो गया। बहुत बढ़िया। जो प्रोटॉन दान करता है, वापस सुन लो, यानी प्रोटॉन कैसा है, पैसे वाला है, प्रोटॉन पैसे वाला है, ठीक है। अम्ल होता है, इसके अंदर पैसे वाला, ध्यान देना कि जो प्रोटॉन दान करता है, जो पैसे दान करता है, वो अम्ल कहलाएगा, ध्यान देना, क्या कहलाएगा, अपना अम्ल कहलाएगा। और जो ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। इसके अंदर बात आती है, कोई बात नहीं, समझ में आ चुका होगा आप सभी को। ऑरेनियस के अनुसार भी समझ में आ चुका होगा, ब्रॉन्स्टेड लोरी के अनुसार समझ में आ चुका होगा। ऑरेनियस ने बोला था H+ OH-। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जो आधार बनाया था, वो आधार क्या बनाया उन्होंने बनाया प्रोटॉन को आधार बनाया। जो H+ डोनेट करता है उसको क्या बोला उन्होंने, अम्ल बोला। जो ग्रहण करता है उसको क्या बोला उन्होंने, क्षार बोला। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं आगे, बात करेंगे इनकी कमियों की, बात करेंगे कमियां तो होगी, सीधी सी बात है। प्रोटॉन अनुपस्थित होने पर भी कुछ पदार्थ अम्लीय होते हैं। कमियां तो वही BF3। प्रोटॉन इसके अंदर है क्या, क्या इसके अंदर H+ है, क्या प्रोटॉन है इसके अंदर, नहीं है। प्रोटॉन नहीं है, H+ नहीं है, फिर भी तो क्या है, ये अम्ल है। तो जिसके अंदर प्रोटॉन नहीं होता वो भी तो क्या होता है, अम्ल होता है। इस बात की व्याख्या ब्रॉन्स्टेड लोरी नहीं कर पाए। चलते हैं आगे। थर्ड बात कौन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम क्या हो गया, लुईस। क्या नाम हो गया इसका, लुईस की अम्ल क्षार संकल्पना। लुईस, उनका जो आधार देखो, मजेदार बात, इनका आधार देखो, इनका आधार था एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या फिर इसको बोलते हैं हम लॉन पेयर। इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सर ये लॉन पेयर होते क्या है, खेल क्या ये लॉन पेयर का।
लॉन पेयर क्या चीज होती है, ठीक है, ये समझना जरूरी है। आधार क्या था इनका, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, लॉन पेयर बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, लॉन पेयर बोलते हैं, ठीक है। लॉन पेयर कहने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। एकदम समझना आराम आराम से, लॉन पेयर बोलो, समझना, ध्यान देना। मैं बोलूंगा लॉन पेयर, लॉन पेयर बोलूं या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलूं या फिर क्या बोलूं, युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म। युग्म कहने का मतलब कपल, दो इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं अपने, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाते हैं। बात आती है यहां पर कि सर कैसे, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बात करूंगा किसकी, नाइट्रोजन की बात करता हूं। मैं बात करूंगा यहां पर, मैं बात करूंगा यहां पर BF3 की बात करता हूं, BF3 की बात करता हूं, और मैं बात करूंगा यहां पर NH3 की बात करता हूं। बात समझना, बिल्कुल एकदम आराम आराम से समझना। ये क्या हो गया, इसका नाइट्रोजन हो गया। मैं इसकी संरचना बनाता हूं, सभी सुनना। नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, एटॉमिक नंबर कितना इसका, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन कितने पे आता है, नंबर 7 पे नंबर आया ये 7 पे। नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, 7 पे। उसका बनाना है आपको, परमाणु की संरचना बनानी है। अरे 9th की बातें, छोटी छोटी बातें। ये क्या हो गया, इसका नाभिक हो गया, ये प्रथम कक्ष हो गया, प्रथम कक्ष, ये हो गया इसका द्वितीय कक्ष। प्रथम कक्ष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 2। अरे भाई पहली कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कितने आते हैं, 2 ही आते हैं। हाँ, पहली क्लास के अंदर 2 आ गए, दूसरी क्लास के अंदर कितने आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। बचपन की बातें सारी। इसके अंदर कितने आने चाहिए, 8 आने चाहिए। चलो कोई बात नहीं, पहले इलेक्ट्रॉन के पहली क्लास के अंदर भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन, पीछे कितने बचे, टोटल इसके पास में कितने, 7। कंसेप्ट को समझो एक बार, वापिस सुनो, वापिस सुन लो। टोटल इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने, सर 7। क्यों, क्योंकि इसके अंदर परमाणु क्रमांक क्या, 7। जो एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक होता है वही तो क्या होता है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या होता है इसके अंदर, प्रोटॉन। सर इसके अंदर प्रथम क्लास के अंदर तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। पीछे कितने बचे, पीछे बचे सर 5 इलेक्ट्रॉन। क्या ये संतुष्ट है क्या, अरे बात समझो। पहली क्लास में कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। दूसरी क्लास में कितने आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। बचपन की बात है वही। हाँ, लेकिन इसके पास में है कितने, 5, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरी क्लास में कितने आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन। क्या ये संतुष्ट है क्या, नहीं है, क्योंकि इसका करना है ऑक्टेट, कंप्लीट करना, ध्यान देना, इसका ऑक्टेट करना है, इसको कंप्लीट करना है। तो ये क्या करेगा, किसी के साथ में साझा करेगा और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेगा। क्या उसका आउटर मोस्ट सेल, क्या उसका बाह्यतम को जो कोष है वो क्या कंप्लीट है क्या, नहीं, ध्यान देना। तो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं, इसका आउटर मोस्ट सेल कितना खाली है, कितना मांगता है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, वो साझा करे या फिर वो किसी से उधार ले, वो इसकी मर्जी, इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। बात करेंगे यहां पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर। युग्म कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसको क्या बोलूंगा मैं, लॉन पेयर बोलूंगा। लॉन पेयर कहने का मतलब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, क्या बोलूंगा मैं इसको, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एक बार फिर सुनिए, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या बोलूंगा मैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलूंगा। बात आती है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाला कंसेप्ट ठीक है, लेकिन अम्ल किसको बोला गया, क्षार किसको बोला गया, लुईस भाई साहब ने अम्ल बोला एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म ग्राही। लोचा हो गया भाई, जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, अरे जो 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करता है उसको क्या बोलेंगे, हम अम्ल बोलेंगे। लेकिन ध्यान देना, अभी तक ऑरेनियस साहब ने और ब्रॉन्स्टेड लोरी साहब ने तो क्या बोला था कि दान करता है। पहले ऑरेनियस साहब ने क्या बोला, H+ दान करता है। सेकंड वाले ने क्या बोला कि प्रोटॉन दान करता है, उसको अम्ल बोलते हैं। लेकिन लुईस साहब ने क्या बोला, ग्रहण करने वाले।
लुईस साहब ने क्या बोला, ग्रहण करने वाले, यानी यहां पर अम्ल को क्या बताया, यहां पर भिखारी बताया। भिखारी कहने का मतलब ग्रहण करने वाला, लेने वाला, अरे दे दो दे दो दे दो दे दो, सब दे दो, इलेक्ट्रॉन दे दो। लेकिन ध्यान देना कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या हो गया, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर। अरे बात समझ में आ रही क्या? तो वहां पर तो बताया था उसको, मतलब एकदम मालिक बनाया था, मालिक बताया था, मालिक बताया था, ठीक है। यहां पर क्या बताया था, उसको भिखारी बता दिया। किसको, अम्ल को। वहां पर तो जो दान करता है वो अम्ल कहलाएगा। वहां पर कहां पर, यानी ब्रॉन्स्टेड, लोरी और ऑरेनियस साहब। यहां पर जो भिखारी होगा वो क्या है, अम्ल है, और जो यहां पर जो मालिक होगा वो कौन है, क्षार होगा, समझना। यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म दाता। अरे भाई मजेदार बात सुन लो, डिफरेंस ध्यान देना। इसने क्या बोला कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही अम्ल कहलाता है, अम्ल कहलाता है, और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्षार कहलाता है। बात समझ में आ गई क्या, कैसे? तो उन्होंने बोला कि NH3 और BF3 की जब रिएक्शन होती है तो NH3BF3 का यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने बताओ कौन अम्ल है कौन क्षार है, एकदम सुनना, प्यार मोहब्बत से आराम आराम से समझने की कोशिश करना। कौन इसके अंदर अम्ल होगा, कौन इसके अंदर क्षार होगा। अभी दूध का दूध पानी का पानी करते हैं, बिल्कुल ही समझना, लेकिन ध्यान देना, लुईस भाई साहब अम्ल किसको बोलते हैं, अम्ल उसे बोलते हैं सर जो H+ आयन ग्रहण करता है, जो भिखारी होगा। अरे सुनो सुनो भाई सुनो, क्या बोला, जो भिखारी होगा इसके अंदर, जो भिखारी होगा जो ग्रहण करता है, अरे भाई मुझे चाहिए चाहिए मुझे दे दो, वो क्या होगा, इसके अंदर अम्ल होगा। जो दान करता है, जो दान करता है, जो दानदाता होगा उसको क्या बोलेंगे, यहां पर क्षार बोलेंगे। ध्यान देना, किसको, पैसे, पैसे कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना, 1 2, हाँ 2, 2 कहने का मतलब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी उसका जोड़ा, खत्म बात। नाइट्रोजन की बात करता हूं, अमोन इसकी बात करूंगा मैं, इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 5 इलेक्ट्रॉन सर, 5 इलेक्ट्रॉन। कैसे पता चले, अरे टोटल नंबर कितना, टोटल इसका नंबर 7, पहली वाली सेल में कितने, 2, पीछे कितने बचे, 5, 3 क्या कर दिया उसने, 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना दिए। अमोनिया इस NH3 के अंदर नाइट्रोजन के साथ में इन हाइड्रोजन ने जोड़ियां बना ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके पास में बचे कितने, ये 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। बताओ क्या इस NH3 कॉम्प्लेक्स के, ये नाइट्रोजन के, क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन काम के हैं क्या, नहीं, ये इसके एक्स्ट्रा हैं। एक्स्ट्रा तो क्या करेगा, ये सीधी सी बात है सर, दान करेगा। अगर दान करेगा, जो दानदाता होगा उसको क्या बोलेंगे हम, क्षार बोलते हैं, खत्म बात। जो दानदाता, देखो इसके पास में, एक बार वापिस समझो भाई, एक बार वापिस समझो, नाइट्रोजन हो गया हमारे पास में, नाइट्रोजन के पास में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। सर कैसे निकाले, अरे भाई अभी समझा था कि नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक कितना, टोटल 7। अरे सर परमाणु क्रमांक क्या होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन नंबर कितने पे आएगा, 7 पे आएगा, जिसमें से पहली वाली क्लास के अंदर कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाली कक्षा में कितने आते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। जिसको भी ये निकालना नहीं आता, परमाणु की संरचना बनानी नहीं आती, वो मैसेज कर दें, ठीक है, वो समझना जरूरी है। आप किसी से समझ सकते हो, या फिर कॉल करके, या फिर मैसेज पे बता सकते हो, ताकि आपका समस्या का निवारण हो सके। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। इसने हाइड्रोजन के साथ में जोड़ियां बना ली, पीछे कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके कोई भी काम के नहीं है, उसको क्या करना पड़ेगा, बाहर डोनेट करना पड़ेगा। ये डोनेट करेगा, ध्यान देना, ये जब डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, चलो भाई किसको डोनेट किया, BF3 को। अब बात आती है कि BF3 को डोनेट क्यों करेगा, BF3 को क्या चाहिए, क्या, बिल्कुल चाहिए। सुनो कैसे, ये हो गया अपना बोरॉन हो गया, बोरॉन के पास में इलेक्ट्रॉन कितने, 5, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन कितने पास में, उसके 5 पास में। बोरॉन के पास में टोटल कितने, 5। पहली क्लास में कितने, 2, पहली क्लास में तो 2 ही आते हैं, सेकंड क्लास में कितने आते हैं,
8 आते हैं, लेकिन 2 तो पहले वाले क्लास में डाल दिए, अब पीछे कितने बचे हैं? 3 केवल। क्या ये राजी है क्या? नहीं। ठीक है, जब तक उसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होंगे इसको चैन नहीं मिलेगा, रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन, इसने बोल दिया चाहिए, जिद पे अड़ गया कि मुझे तो चाहिए ही चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? टोटल 8 चाहिए, अगर मुझे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं दो तो ये भी क्या कर दो, ले लो, लेकिन मुझे इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? टोटल, और टोटल 8 चाहिए। तब क्या होगा? ये संतुष्ट होगा, स्थायी होगा, स्टेबल होगा, इसका ऑक्टेट जब कंप्लीट होगा तब। अरे बात समझ में आ रही है क्या? बोरॉन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने? 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, और ध्यान देना 3 ये जुड़ गए फ्लोरीन के साथ में, ये फ्लोरीन के साथ में जुड़ गया। फ्लोरीन को क्या बोला कि काम करना, 13 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। देखो फ्लोरीन के पास में तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, 13 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, 13 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। अब ये राजी हो गया कि मेरे पास में 6 तो आ गए। मतलब क्या किया उसने? शेयरिंग की है। शेयरिंग कहने का मतलब साझा किया है। उसने बोला, फ्लोरीन को बुलाया, फ्लोरीन को बोला तू मेरे पास आ जा, मेरे पास में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 फ्लोरीन तुम मेरे पास आ जाओ, एक एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि फ्लोरीन भी राजी, ये भी राजी है ना। दोनों जब आपस में जुड़े, एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया? साझा किया, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। अभी भी बोल रहा है कि साला प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, मुझे तो चाहिए चाहिए, कितने चाहिए? टोटल 8 चाहिए, नहीं तो ये भी ले जाओ। अब लोचा हो गया। इसने NH3 ने क्या बोला कि तू चिंता क्यों कर रहा है, हम दोनों आपस में क्या कर लेते हैं? जोड़ी बना लेते हैं, हम दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है 2 एक्स्ट्रा और तेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो एक काम कर, मैं तुझे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता हूं, तू इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर दे। और वैज्ञानिक बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में आ गए, खत्म बात, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट, ये भी राजी। यानी ऊपर वाले जेब में जब छुट्टे पैसे होते हैं ना, खुले पैसे होते हैं ना, चिल्लर होती है, चिल्लर वो 6 नहीं होती, मतलब 2 रुपए की चॉकलेट वॉकलेट खरीदो या किसी को दान कर दो, ठीक है, फालतू बचती रहती है। बात समझो, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, उसने क्या कर दिया? उसको डोनेट कर दिया। ये भी राजी, ये भी राजी। इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब देखो मजे की बात, वैज्ञानिक क्या बोलते हैं कि सर जो दान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार। अरे इसके अंदर जो भिखारी हैं, वैज्ञानिक ने जो अम्ल को बताया वो भिखारी बताया यहां पर, कि जो ग्रहण करता है बेचारा, मांगता रहता है, उसको क्या बोलेंगे हम? अम्ल बोलेंगे। जो दान करता है उसको क्या बोलेंगे? हम क्षार बोलेंगे। तो बताओ ये क्या, उसने दान क्या के ग्रहण किया? अरे सीधी सी बात है, बच्चों वाली बातें क्या कर रहे हो? इसको तो क्या बोलेंगे हम? सर क्षार बोलेंगे, क्योंकि इसने क्या कर दिया? दान कर दिया, इसने ग्रहण किया, उसको क्या बोलेंगे? हम अम्ल बोलेंगे। बहुत बहुत बढ़िया। अम्ल तथा क्षार लुईस के अनुसार किसे बोलेंगे आपको समझ में आ चुका होगा। सर कुछ उदाहरण तो दीजिए। तो चलो कुछ उदाहरण की बात करेंगे कि लुईस अम्ल और लुईस क्षार की बात करेंगे। तो लुईस अम्ल कौन सा बताओ यहां पर? BF3 क्या है? लुईस अम्ल है। ठीक है, BF3 क्या हो गया? लुईस अम्ल हो गया। लुईस क्षार कौन सा हो गया अपना? अभी देखा, NH3H2O। ठीक है, ये AlCl3 ये भी क्या है? लुईस अम्ल है। लुईस अम्ल के उदाहरण हैं। जो अखंड जो लुईस अम्ल का जो उदाहरण है वो कौन सा है अपना? BF3 और कौन सा वाला? NH3। कैसे उसने डोनेट किया, कैसे ग्रहण किया, क्या होता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, आपको समझ में आ चुका होगा। बात करूंगा मैं आगे, काम की बात करूंगा कि तीनों के अनुसार जो परिभाषा बताई वो क्या क्या परिभाषा बताई। 3 जने आए, अम्ल तथा क्षार की परिभाषा समझाने की कोशिश की। तो बात करेंगे सबसे पहले काम की बात करते हैं। काम की बात करेंगे कि जो सर इसके अंदर सबसे पहले आए ऑरेनियस साहब, ऑरेनियस, और सेकेंड कौन से आए? ब्रॉन्स्टेड तथा लोरी, और थर्ड कौन आए? लुईस। थर्ड कौन आए? लुईस। अब देखो
ऑर्गेनिज साहब ने बोला था अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार किसे बोलेंगे? ऑर्गेनिज साहब ने क्या बोला था? H+ दाता, H+ जो दान करेगा क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। जो OH ग्रहण करेगा उसको क्या बोलेंगे? हम क्षार बोलेंगे। यानी H+ दाता और OH- दाता। जो जलीय विलयन में H+ देगा अम्ल कहलाएगा, जो जलीय विलयन में OH- आयन देगा क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। ब्रॉन्स्टेड लोरी ने बोला कि प्रोटॉन दाता, क्या बोला उसने? प्रोटॉन दाता। और इन्होंने क्या बोला कि प्रोटॉन जो ग्राही होगा वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। लुईस भाई साहब ने बोला यहां पर लॉन पेयर, लॉन पेयर कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म, हाँ ग्राही के दाता, बहुत बढ़िया, ग्राही। भिखारी, देखो ध्यान देना, यहां पर क्या हो गया? भिखारी, यहां पर दाता, दाता, दोनों जगह पे क्या कर रहे हैं? दान। जो अम्ल दान करता है उसको अम्ल बताया, यानी दोनों में क्या बताया? उसको मालिक बताया, मतलब पैसों वाला बताया, दानदाता बताया, भामाशा बताया, इसको क्या बताया? यहां पर भिखारी बता दिया, ठीक है। और इसमें क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। अरे बात समझ में आ चुकी होगी तीनों की, ब्रॉन्स्टेड लोरी भाई साहब, और कौन सा वाला? ऑरेंज साहब, और कौन सा वाला? लुईस। बात समझ में आ चुकी होगी आपको। चलते हैं आगे, चीजों को नोट करेंगे, चलते हैं आगे, बात करेंगे यहां पर प्रबल अम्ल की बात करेंगे। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। प्रबल तथा दुर्बल कहने का मतलब क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको क्या बोलेंगे हम? वीक बेस। क्या बोलेंगे इसको? वीक बेस बोलेंगे। यानी प्रबल, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अरे क्या लिखा भाई? वीक एसिड, ठीक है। वीक एसिड तथा प्रबल एसिड क्या होगा? प्रबल कहने, देखो नाम से पता चल रहा है, यानी हमारे पास में तेजाब है, तेजाब कहने का मतलब एसिड है। एसिड की दो बोतलें, समझना एकदम आराम से समझना, एसिड की दो बोतलें, एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब एकदम हाई फाई, एकदम पूरी तरीके से स्ट्रांग है। एक ऐसा है दुर्बल है, जिसके अंदर, एक के अंदर अंगुली डालने पर कुछ नहीं होने वाला, और एक ऐसा अंगुली डालने पर वो अंगुली पूरी खराब हो जाएगी, पूरी जल के नष्ट हो जाएगी। तो बताओ बताओ इसमें से प्रबल कौन सा? सीधी सी बात है सर, जिसके अंदर अंगुली खत्म हो जाएगी। तो बात आती है कि प्रबल और दुर्बल से क्या समझते हो आप? तो प्रबल कहने का मतलब क्या हो गया? जो जलीय विलयन में पूरी तरीके से आयनित हो जाए, जिसको पानी में डाला पूरी तरीके से टूट गया, एकदम कंप्लीट टूट गया, यानी उसके अंदर मिलावट नहीं होगी, उसके अंदर अशुद्धियां नहीं होगी। यानी जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित हो जाए, उसे क्या बोलेंगे अपन? प्रबल अम्ल बोलेंगे। जो कंप्लीट टूट जाए उसे क्या बोलेंगे हम? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, प्रबल अम्ल बोलेंगे। सर उदाहरण बताओ इसके। तो उदाहरण हो गए इसके, आपने नाम सुना होगा, HCl का नाम सुना होगा, H2SO4 का नाम सुना होगा आपने, और आपने नाम सुना होगा HNO3 का नाम सुना होगा। ये ऐसे खतरनाक होते हैं जो पूरी तरीके से जलीय विलयन में टूट जाते हैं, एकदम कंप्लीट टूट जाते हैं। बात करेंगे दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल क्या होगा? वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण आयनित नहीं हो, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। अरे बात समझ में आ रही क्या?
जो जलीय विलयन में पूरी तरीके से एकदम पूरी तरीके से टूट जाए क्या कहलाएंगे अपने प्रबल अम्ल कहलाएंगे। जो पूरी तरीके से नहीं टूट पाए क्या कहलाएंगे, वो दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या? उदाहरण सभी याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करेंगे आगे प्रबल क्षार तथा प्रबल क्षार। प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग बेस और दुर्बल क्षार की बात करेंगे। प्रबल क्षार तथा दुर्बल क्षार की बात करेंगे। प्रबल क्या होगा? सीधी सी बात है, जो जलीय विलयन में पूरी तरीके से आयनित हो जाए, पूरी तरीके से टूट जाए, क्या कहलाएंगे? वो प्रबल क्षार कहलाएंगे। वे क्षार जो जलीय विलयन में पूरी तरह से हो जाते हैं उसे प्रबल क्षार कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि प्रबल क्षार कौन सा उदाहरण, अखंड उदाहरण कौन सा वाला हो गया अपना? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एकदम स्ट्रॉन्ग बेस होता है यानी प्रबल क्षार होता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। और बात करेंगे भाई कि यहां पर सर दुर्बल क्षार क्या होगा? दुर्बल कहने का मतलब वही बात, वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण आयनित नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे भाई? उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। खत्म बात। जैसे कि क्या हो गया भाई अपना उदाहरण, KOH हो गया। दुर्बल होते कहने का मतलब जिसके अंदर पूरी तरीके से वो आयनित नहीं होते, क्या कहलाएंगे? अपने दुर्बल क्षार कहलाते हैं। KOH इसका हो गया, MgOH हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल टाइप के होते हैं। ठीक है, बात करेंगे आगे। अभी तक हमने देख लिया किसके बारे में? अम्ल तथा क्षार के बारे में देख लिया। अब बात करेंगे कि लवण क्या होगा। लवण के बारे में भी देख लें, लवण क्या होता है? लवण कहने का मतलब सॉल्ट। जब अम्ल की क्रिया क्षार से की जाती है तो लवण तथा जल बनता है। लवण तथा जल बनता है। क्या बताया कि जब अम्ल की क्रिया जब क्षार से की जाती है, जब एसिड की रिएक्शन बेस से की जाती है, तब क्या बनेगा? लवण तथा जल बनता है। कैसे रिएक्शन करा के देख लेते हैं। तो क्या हो गया? एसिड कौन सा अपना? HCl, और उसकी रिएक्शन की मैंने किसके साथ में? NaOH के साथ में की, तो क्या बना? NaCl। क्या बना? NaCl। साथ में क्या बना? H2O बना। तो जो NaCl है वो क्या अपना? लवण हो गया। NaCl क्या हो गया अपना? लवण हो गया। लवण कहने का मतलब क्या हो गया? ये सॉल्ट हो गया। और बात सुन में आ रही क्या? बहुत बहुत आसान। यानी अम्ल, क्षार तथा लवण क्या हो गए, इन सभी के बारे में हमने कंप्लीट देख लिया कि व्हाट यू मीन बाय एसिड एंड बेस। सभी एकदम देखेंगे, आराम से देखेंगे। प्रबल क्या हो गया? प्रबल कहने का मतलब सर जो जलीय विलयन के अंदर पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं क्या कहलाएंगे? प्रबल कहलाएंगे। और जो पूरी तरीके से आयनित नहीं होते वो क्या कहलाएंगे? अपने दुर्बल कहलाएंगे। सीधी सी बात है, खत्म बात। बाकी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ओके, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।